सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। तो जी हां, हम लोग चल रहे थे 17 जनवरी 2017 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई तो उसके टेस्ट मतलब परीक्षण में स्कोर जो है 75 हो गया, तो उसका वास्तविक स्कोर कितना है। बस समझिए, एक छात्र है, उसका जब स्कोर में 25% बढ़ा दिया गया तो उसको 75 मिला, तो बोलता है कि उसका वास्तविक क्या है, मतलब जब नहीं बढ़ाया गया तब कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, कोई भी चीज जो आपका वास्तविक मतलब कि जो आपका ओरिजिनल होगा वो हमेशा हम लोग परसेंटेज में 100% दर्शाएंगे। हम बताएं ना आप लोग, जब भी कोई चीज हो वास्तविक चीज को मतलब जो ओरिजिनल चीज है उसको हम लोग हमेशा 100% में लेंगे, है ना, मतलब रियल वैल्यू को हमेशा 100% लेंगे। तो मान लीजिए रियल वैल्यू मेरा 100% होगा, तो 25% बढ़ा दिए इसमें तो कितना परसेंट हो गया, 125%। यही ना बोला कि 25% की वृद्धि की गई तो उसके टेस्ट में कितना स्कोर मिला, 75। मतलब 25% बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए 25%, 125% हो गया, जिसका वैल्यू क्या मिला, 75। बढ़िया। अब हमसे क्या पूछा, उसका वास्तविक स्कोर क्या है। वास्तविक स्कोर क्या था, 100% ही होगा, 100% निकालना है ना। तो 125% का वैल्यू 75, तो 100% का वैल्यू कितना है ना। तो इतना का इतना, तो इतना का कितना, बस कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई 75 इंटू 100 बाई 125। अब देखिए क्या होगा कि 25 से 3 बार में और 25 से ये 5 बार में और 5 से 20 बार में और 20 या कितना हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर ए। तो क्लियर फंडा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। देखना है आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है और क्या बोलता है, देखते हैं इसको। तो देखिए 24 गुने 3/5 का 40% क्या है। देखिए ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन और कितना इजी क्वेश्चन है। बस आप प्रैक्टिस करते जाइए हमारे साथ, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। और हर रोज जो क्वेश्चन पूछा गया है एक सीरीज में डालते जा रहे हैं डेट वाइज, कि ये सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है 17 जनवरी 2017 को, तो उसी का भी चल रहा है। ये आज समाप्त हो जाएगा, फिर अगले क्लास से नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे वो अलग डेट वाले एग्जाम वाले आएंगे एनटीपीसी के, है ना। तो हमारे साथ बने रहिए, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं कि आपको देख के मालूम चल जाएगा और इतना बेहतर आप सीख जाएंगे कि एग्जाम में आप आसानी से सब सॉल्व कर पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, एग्जाम को निकालने के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आपको आता बहुत कुछ है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है तो एग्जाम में आप छोड़ के आ जाएंगे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, वहां आपको समझ में नहीं आया कैसे स्टार्ट करें। इसलिए कॉन्फिडेंस जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है और साथ ही साथ ये जानना जरूरी है कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कैसा पूछा गया, तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इस सीरीज के साथ बने रहिए और हर रोज आपको इसका वीडियो मिलते रहेगा, बस देखते जाइए। पीछे भी बहुत सारे अपलोड हुए हैं और आगे भी अपलोड होते रहेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए 24 के 3/5 का 40% क्या होगा। समझिए यहाँ पे 24 इंटू, देखिए 3/5 का मतलब क्या होता है, का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है ना। और 40%, 40/100, यही ना। तो सॉल्यूशन करेंगे तो पहले का वाला सॉल्यूशन करेंगे, इधर 0 से 0 चला गया, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे और क्या जा सकता है, तो और कुछ जा सकता है, तो 2 से 2 बार में, 2 से ये 5 बार में, और कुछ नहीं जा सकता है। अब हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हो गया इधर, तो हो गया 3 दूनी 6 और 6 गुने 24, तो 6 चौके 24 का 4 2 हाथ में, 6 दूनी 12 2 14, 144/25 ये आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 144 को 25 से जब भाग देंगे तो हमारा क्या आने वाला है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखना है क्या आ सकता है। तो देखना है यहाँ पे अगर हम इसको भाग दें तो 25 से मेरा कटेगा 25 25 125, बच कितना जाएगा मेरा 19 मतलब 190। तो 190 मतलब पॉइंट लगाना पड़ेगा हमको, तो पॉइंट लगा 190 मतलब 25 7 175, 7 बार है, फिर कितना बच गया, तो 5 और 15 बच गया, फिर 25 छक्के 150,
तो कट जाएगा पूरी तरह से, है ना। तो 5.76 मतलब मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज़ और भी हम लोग इसको इजी कर सकते थे, इतना ना घुमा के हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे डबल जीरो था इसको हम लोग नहीं काटते। देखिए कैसा, मैं थोड़ा सा इसको भी दिखा देते हैं आप लोगों को कि आपको समझ में आए कि सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा और भी ईजी किया जा सकता था। 24 × 3/5 × 40/100, जैसे कि हमने उसमें 0 0 काट दिया था। अगर इसको हम लोग ये करते हैं कि 5 से कितने बारे में, 8 5 40, ये हो गया। अब हम लोग इंटू कर लेते, अब डिवाइड नहीं करते, तो देखिए क्या फायदा मिलता हमको। तो देखिए मिलता क्या, 8 या 24, 24 × 24 576 होता है, आपको मालूम है। 24 × 24 क्या होता है, 576/100, है ना। अब 2 0 तो पॉइंट लग जाएगा, 5.76। तो देखिए ये होता है आपको समझने का फॉर्मेट। आप इस तरह से भी बनाएंगे, देखिए अधिकतर लोग ऐसे ही करेंगे, हम जानते हैं अधिकतर लोग ऐसे ही करेंगे, लेकिन समझिए इसको करने में थोड़ा सा क्या हुआ, पहले आप काटें फिर डिवाइड कर लाएं। अब यहां देख क्या फायदा मिला हमको, फायदा ये मिला कि 2 0 छोड़ दिए तो सिंपल सी बात, 2 0 छोड़ देंगे, परफेक्ट तो कट नहीं रहा है, परफेक्ट पूरा कटेगा नहीं, मतलब फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 0 नीचे छोड़ दीजिए, सीधे लास्ट में हम लोग पॉइंट लगा देंगे। तो इससे क्या फायदा मिला कि 24 इधर था और फिर इधर 8 या 24, तो 24 का स्क्वायर आ गया, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576 होता है, और 2 0 पॉइंट लगा दिए, फटाक से आंसर हो गया। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन करने का भी अपना माइंड सेटअप करना पड़ेगा, कैसे आसानी से हो सकता है, कितना इजी में हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो बात समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलते अगले क्वेश्चन पे। देखना है आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है जो कि सिंपल इंटरेस्ट से है, और समझना इसमें आपको ना लैंग्वेज प्रॉब्लम जरूर हुआ होगा, अगर एग्जाम अगर दिए होंगे और ये शिफ्ट आपके एग्जाम में आया होगा, तो ये वाला क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ, लैंग्वेज प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस ध्यान समझिए क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन। ये कहता है कि एक निश्चित धनराशि P का, निश्चित धनराशि जो है मेरा P है, और P का R% प्रति वार्षिक दर पर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, P का, ध्यान दीजिएगा जो पहला धन था P, उसका P का 9/16 भाग है। यहां ध्यान दीजिए, P का 9/16 भाग, मतलब साधारण ब्याज जो है मेरा धन जो है, उस धन का कितना है, 9/16 भाग है। तो देखिए पहले ना इसका हम फंडा क्लियर कर लेते हैं, तब आगे फिर पढ़ते हैं ना। देखिए मान लीजिए मेरा प्रिंसिपल P मान लेते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो SI। हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि वैल्यूज तो दिया नहीं है, क्योंकि वैल्यूज पता नहीं है क्या है, हम रेशियो में ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए मूलधन मेरा 1 होगा, क्या होगा, मूलधन 1 मान लिए हम, क्या मूलधन मेरा 1 होगा, क्योंकि मूलधन धनराशि जो बोल रहा है P का मतलब P क्या है, वैल्यू क्या है पता नहीं है, पता नहीं है तो क्या मान लिए 1, ठीक है। रेशियो जब भी मानते हैं तो 1 मानी ज्यादा आसान होता है ना, तो हम 1 मान लिए। और बोला आगे क्या कि जो साधारण ब्याज है, ध्यान दीजिएगा जो साधारण ब्याज है ना वो P का 9/16 है, तो P मेरा कितना है, 1 है। जब P मेरा 1 है तो साधारण ब्याज क्या होगा, A का मतलब P जो मेरा 1 है, 1 का 9/16 भाग, है ना। तो सिंपल से 1 से इंटू करें तो वही चीज आएगा, तो डायरेक्टली हम 9/16 लिख सकते हैं। क्लियर फंडा, तो 9/16 भाग है। अब ध्यान देना है कि ये बट्टे में है तो इसको इधर ला सकते हैं, क्योंकि भाग में है इसको हम इधर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या, 16:9, मतलब मेरा मूलधन 16 होगा तो ब्याज रेशियो में क्या होगा, 9 होगा। बात समझ में ये आपको बहुत बेहतर से आ गया, 16:9 मतलब मूलधन मेरा 16 मतलब प्रिंसिपल 16 होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट 9 होगा। अब यहां तक क्लियर हो चुका, तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक चीज और जो इंपॉर्टेंट कहा इसमें, समझिए क्या कहा है, यदि R और वर्ष की संख्या मतलब कि क्या है, रेट और टाइम की जो संख्या है ना, वो बोला है कि n के बराबर है, n के बराबर हो। ध्यान दीजिए, रेट और वर्ष मतलब कि टाइम, टाइम जो है क्या है, वो n के बराबर है, तो हम कह सकते हैं R बराबर T बराबर क्या है, n, मतलब ये R और T दोनों ही n के बराबर है। मतलब R के बदले भी हम n लिखेंगे और T के बदले भी क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। तो पूछता हमसे क्या है कि n का मान ज्ञात करें, तो सिंपल सा फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं कि SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाई 100, सही है। तो अब देखिए SI का वैल्यू तो हमको मालूम है, क्या दिया हुआ है, 9, तो 9 रख दीजिए। P का वैल्यू भी मालूम है, क्या है, 16, है ना। देखिए वैल्यू से बनाइएगा चाहे फिर आप रेशियो से, आपका कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको n का मान निकालना है, n आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे R मेरा क्या लेंगे, R बराबर बोला है कि n के बराबर है, तो R का वैल्यू हम लोग n लेंगे, और T
के बराबर भी n ही है, इसलिए हमको n ही लेना होगा क्योंकि n का मान निकालना है, और बट्टे में क्या लेंगे 100। बेहतरीन समझ में आता है कि हम पूरा स्टेप कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आए, बेहतरीन से कहीं दिक्कत ना हो। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये भाग में इधर गुना हो जाएगा और ये गुना इधर भाग में आ जाएगा, तो इधर लेके आते हैं क्या हो जाएगा 9 इंटू 100 और 16 बाई 16 हो जाएगा, और n इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेप को हम थोड़ा इधर कर देते हैं। ठीक है, तो अब समझना है यहाँ पे कि ये स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। जब रूट होगा तो ऐसे हो जाएगा 9 इंटू 100 बाई 16 का रूट इधर n हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हमने इधर भेज दिया। अब देखिए रूट 9 का रूट 3 हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा और 16 का 4 हो जाएगा। सबका रूट अलग अलग कर दिए। देखिए मल्टीप्लाई क्यों कीजिएगा, हमको रूट निकाला तो अलग अलग ही कर लेते हैं। 9 का 3 हो गया, 100 का 10 हो गया, 16 का 4 हो गया रूट। बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया n, अब क्या होगा 30/4। अब 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आने वाला है 7.5, यही आने वाला है। तो मेरा n का वैल्यू क्या निकला 7.5, तो 7.5 मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन समझ में आ गया। देखिए हम लोग इसको यहीं सॉल्व कर सकते थे, उतना करने की जरूरत नहीं था, लेकिन हम आपको स्टेप स्टेप करके दिखा दिए कि आपको बेहतर समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे हम बना नहीं रहे, आपको सिखा रहे हैं। अगर बनाना होता तो हमको इतना नहीं करना होता, है ना। तो देखिए आपको सिखाना मेरा यहाँ मकसद है, इसलिए आपको बेहतरीन से आप सीख पाए, समझ पाए, इसलिए हम आपको पूरा बेहतरीन से क्लियर कर रहे हैं, जिससे आप आगे भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बेहतरीन बस से बना पाए और कोई दिक्कत आपको ना हो। और ऐसा ही सारा क्वेश्चन देखते रहेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखना है आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है, और जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपको याद होगा जब हम शिफ्ट 1 पढ़ा रहे थे, मतलब कि आपका 17 जनवरी 2017 का जो क्वेश्चन चल रहा था, उसका शिफ्ट 1 जब चल रहा था तो उसमें भी एक टाइप का क्वेश्चन आ चुका था, चतुर्थ अनुपात वाला, मतलब 4th प्रपोर्शन वाला टाइप क्वेश्चन, है ना। तो उसमें भी देखिए पूछा, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा, सब फर्क क्या है तो आपका डिजिट चेंज है, क्वेश्चन वही है ना। तो देखिए उसमें हम बताए भी थे आपको चतुर्थ अनुपात, फिर तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात, क्योंकि इस 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है, हम वहां पे सारा क्लियर कर दिए थे, है ना। तो चतुर्थ मतलब 4th प्रपोर्शन, 3rd प्रपोर्शन एंड मिडिल प्रपोर्शन, ये 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें चतुर्थ अनुपात पूछा है तो हमको 4th प्रपोर्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे बताए थे आप लोग को, A/B बराबर C/D, और ये D जो होता है ये मेरा 4th प्रपोर्शन होता है ना। देखिए रिपीट होता है, हम फिर भी बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि आपको समझ में आए कि शिफ्ट 1 में पूछा है और शिफ्ट 2 में भी पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो A/B बराबर C/D। अब A का वैल्यू क्या दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, B का वैल्यू 6 दिया हुआ है, C का वैल्यू 28, और हमको D निकालना है, कुछ है ही नहीं, है ना। अब हमको मालूम है कि हम यहाँ काट सकते हैं, नीचे ऊपर तो काट ही सकते हैं, नीचे ऊपर काट सकते हैं, और ऊपर भी काट सकते हैं, नीचे भी काट सकते हैं। बस एक टाइप से निकालेंगे, ऐसे क्रॉस, ऐसे नहीं काट सकते, इधर से इधर नहीं काट सकते, इधर से इधर नहीं, या वो पता है बहुत बेहतर से, है ना। तो ऊपर काट सकते हैं, तो 14 से एक बार में, 14 से ये 2 बार में। बढ़िया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो D1, तो D हो जाएगा यहाँ पे, और 6 इंटू 2 12, तो D का वैल्यू क्या निकल गया 12, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही सिंपल से आसानी से बना सकते हैं। और हम 3rd प्रपोर्शन और मिडिल प्रपोर्शन आपका पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जो शिफ्ट 1 पढ़ा रहे थे उसके अंदर 4th प्रपोर्शन पूछा था, लेकिन हम 3rd भी बात किए थे और मिडिल भी बात किए थे, जिससे आपको वो भी निकालना आ जाए, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखना है आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है जो कि बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। देखना है क्या कहता है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति की गति से 45 मिनट में एक निश्चित दूरी को तय करती है। यदि यह उसी दूरी को 5 मिनट पहले तय कर लेता है, जी हां 5 मिनट पहले तय कर लेता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में गति क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे इजी से बनाएंगे, बात समझना है। देखना यहां पे बोला कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल रहा है, तो वो 45 मिनट में पहुंच गया, 45 मिनट में पहुंच गया। और कहता है कि अगर 5 मिनट पहले पहुंचना हो, 60 का गया तो 45 मिनट में पहुंचा है, बोलता कि 5 मिनट पहले पहुंचना हो तो 5 मिनट पहले मतलब कि 40 मिनट में पहुंचना हो। कितने मिनट में 40 मिनट पहुंचना हो, तो चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, स्पीड क्या होगा। देखिए बात समझना है, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आपका डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चीज बस समझने का प्रयास करना है कि हम
45 मिनट में पहुंचना था, 45 मिनट में, तो मेरा स्पीड क्या था 60 का। जैसे मान लीजिए हम फिक्स कर लिए कि हमको कहीं जाना है और हम स्पीड रखेंगे 45, अपना जो टाइमिंग है पहुंचने का वो 45 मिनट का, तो 45 का टाइमिंग रखें तो हम इतना स्पीड से जाएंगे तो पहुंच जाएंगे इतना टाइम पे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि आपको बोल दिया कि नहीं, अब आपको पहुंचना है 40 मिनट में। तो 40 मिनट में पहुंचना है तो सिंपल सी बात है, जो पहले स्पीड हम निर्धारित किए थे उसका स्पीड में बढ़ाना पड़ेगा। बस समझिए, 45 मिनट हम टाइम फिक्स किए थे तो हम इतना स्पीड दिमाग में सेट कर लिए, कितना स्पीड जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, है ना। लेकिन अब हमको टाइम कम मिला है, तो टाइम कम मिला है और पहुंचना है वहीं पे, तो सिंपल सी बात, थोड़ा सा घुमाएंगे ऐसे ऐसे, तभी ना। तो देखिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, और जब स्पीड बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ाना मतलब ज्यादा करना पड़ेगा, तो ज्यादा वाला को ऊपर लिख दीजिए और कम वाला को नीचे लिख दीजिए, है ना। अब सॉल्यूशन कर लीजिए, तो देखिए कट जाएगा, अब यहाँ पे 0 से 0 चला गया, और 2 से क्या हो जाएगा 3 बार में, और 2 से 2 बार में, और 45 गुने 3 तो हो जाएगा कितना 135, और बट्टे में 2, अब भाग दें क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा पॉइंट, मतलब 67.5 किलोमीटर पर आवर। 67.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए बात समझ में बहुत ही बेहतरीन से आ चुका हो, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बहुत लोग क्या किए होंगे, पहले इसको आप डिस्टेंस निकाले होंगे, फिर टाइम घटाए होंगे, फिर उस तरह से निकाले होंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डेली लाइफ से जोड़ के बनाइए तो बहुत मजा आएगा। देखिए हम 2 फॉर्मेट समझाते हैं, एक क्या कि इतना का इतना तो इतना का कितना, ये कब होता है जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तब। और एक फॉर्मेट सिखाते हैं तुलना करके कि देखिए यहाँ पे अगर इतना टाइम था मेरे पास तो इतना स्पीड से जा रहे थे, अब हमको इतना टाइम मिला है तो सिंपल सी बात है कि हमको स्पीड क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इसको कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, है ना। तो 2 प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, और ये 2 प्रोपोर्शन हर जगह यूज होता है। और इन प्रपोर्शन से मतलब इसका फॉर्मेट यूज करके हम बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इजी में बना सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। डेली लाइफ से जोड़ के बना सकते हैं। अब देखिए कितना बेहतरीन से और कितना इजी से बना पाए हम लोग, है ना। तो हमारा आंसर 67.5 किलोमीटर पर आवर, कुछ चेंज करना नहीं पड़ा हमको, है ना। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं आपके सामने जो क्वेश्चन मौजूद है उसको कैसे बनाना है। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन का। तो देखिए क्या बोलता है, समझिए यहाँ पे कहता है कि 5 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े आयत के अंदर, देखिए आयत, पहले हम आयत मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल, है ना। तो रेक्टेंगल पहले बनाते हैं जिसमें 5 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा होगा। जैसे ये एक आयत है ना, जो 5 मीटर लंबा रेक्टेंगल है ये, और 2 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा है, बढ़िया। अब आगे क्या बोला है कि आयत के अंदर का एक भाग 2 मीटर भुजा के वर्ग से छांकित है। छांकित मतलब क्या है, वो शैडो है, मतलब कि घेरा हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 मीटर भुजा के वर्ग, 2 मीटर भुजा के वर्ग मतलब देखिए ये इसका चौड़ाई 2 है, मतलब कि ये भी 2 ही होगा, ऐसे, है ना। तो वर्ग है तो मतलब 2 मीटर इधर भी, 2 मीटर इधर भी, 2 मीटर इधर भी, 2 मीटर इधर। वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर, जिसके चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना। तो 2 मीटर वर्ग से छांकित है, मतलब ये घिरा हुआ है, ये छांकित है ना, ये छांकित है, ठीक है। तो वर्ग छांकित वर्ग का आयत के अछांकित भाग का क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। बात समझिए क्या पूछा है, बोला है कि छांकित वर्ग का आयत के अछांकित भाग का क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। मतलब देखिए आयत जो है मेरा ये पूरा आयत है, और बोला है कि जो छांकित वर्ग है, ये वर्ग जो है, स्क्वायर जो है, इसका क्षेत्रफल, और जो छांकित आयत नहीं है, मतलब कि देखिए इसमें शैडो नहीं है, इधर भी शैडो नहीं है, तो ये आयत के अछांकित भाग के क्षेत्रफल जो है उसका और उसका रेशियो क्या है ये बताना हमको है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लें और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, तो आयत का क्षेत्रफल में से अगर वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या बच जाएगा, ये जो खाली जगह बचा हुआ है वो बच जाएगा। तो इसका रेशियो और फिर वर्ग का रेशियो, दोनों का रेशियो बनाना है ना। इसका क्षेत्रफल का रेशियो बनाना है ना। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे,
पहले तो हम लोग ये जिसमें शेडो नहीं पड़ा इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वो तब निकलेगा जब पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा मेरा L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। और लंबाई मेरा क्या था 5 था और चौड़ाई क्या था 2 था, मतलब 10 मीटर स्क्वायर हो गया। और वर्ग का क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर मतलब कि साइड्स का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो साइड्स क्या इसका 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इस पूरे आयत पूरे रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल है वो 10 है और इस स्क्वायर का मतलब इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 4 मीटर स्क्वायर है। तो हम पूरे में से ये घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, ये और ये खाली बच जाएगा, खाली जगह बच जाएगा। तो 10 में से 4 चला जाएगा तो अछांकित मतलब जिसमें छांकित नहीं है तो अछांकित भाग का क्षेत्रफल कह सकते हैं। देखिए लिख इसलिए दे रहा है समझ में आ जाए, ठीक है। तो 10 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया 6। ये सब तो माइंड में कर सकते हैं, बहुत छोटा वैल्यू दिया है तो बहुत माइंड में ही हम लोग कर सकते हैं। तो क्या निकल गया 6, मतलब इस वाले एरिया इस वाले पूरा एरिया क्या है 6 है। और हमसे क्या बोला है कि छांकित वर्ग और अछांकित आयत का जो क्षेत्रफल उसका रेशियो क्या होगा। तो छांकित वर्ग का क्षेत्रफल क्या है मेरे पास 4 और अछांकित आयत का क्षेत्रफल क्या है आया 6, रेशियो क्या आएगा 2:3। यही तो पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो आपको समझ में आ गया वो फंडा कि कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बहुत ही बेहतरीन से समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसी तरह से हम लोग करते रहेंगे। देखिए इस शिफ्ट में डीआई का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि अगले वीडियोस में हम डीआई का ही क्वेश्चन बताएंगे कि डीआई में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस शिफ्ट के अंदर। मतलब कि 17 जनवरी 2017 में सेकेंड शिफ्ट में जो डीआई का क्वेश्चन पूछा हुआ है वो अगले नेक्स्ट वीडियो में वो आएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।